प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। जो भी विद्यार्थी CET 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, CET 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। भले आप 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। आज अपन दोस्तों CET का पहला मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर सके हैं। अब ये दूसरा मॉडल पेपर रहने वाला है जिसमें अपन टोटल 150 प्रश्न रहने वाले हैं। आपका पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट 150 का रहने वाला है। तो आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना और ध्यान से लास्ट तक देखना और कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे एक बार क्लास के अंदर और अपने साथियों में क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने किस स्थिति को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जी विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, इसको किस तिथि को अपनाया वो बताना है। सभी विद्यार्थी ऑप्शन पढ़ेंगे। 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, सी आपका 22 जुलाई 1947 को और डी आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1948 को। तो विद्यार्थियों सभी बताएंगे राष्ट्रीय दिवस को किस तिथि को अपनाया गया था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, CET एग्जाम को लेके आपके एग्जाम में बन सकता है। पहला प्रश्न है, सभी विद्यार्थी बताएंगे आंसर क्या हो रहा है सभी का। आपका सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। समझ में आएगा सभी को, सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। पूछा गया आपसे प्रश्न 2, काफ़ी अच्छा, काफ़ी महत्वपूर्ण, गजब का प्रश्न है। देखो क्लास को स्किप मत करना, अच्छे तक देखना, काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला आपका। प्रश्न 2 पूछा गया है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे कब संपन्न हुए थे, तिथि का बताना है। ए आपका हो जाएगा मार्च 1945 में, बी आपका हो जाएगा जुलाई 1947 ईस्वी में, सी अप्रैल 1947 ईस्वी में और डी आपका मई 1948 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, कब संपन्न हुए थे, तो आपका हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन 1947 जुलाई 1947 को आपका क्या हो जाएगा, संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, समझ गए सभी। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब प्रश्न है। पूछा गया सभी से, देखो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब करी गई। जी बी आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना करी गई थी। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों, सभी बी वाले आप सभी का राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया अगला प्रश्न सभी से, दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्लास की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने। क्लास चौथा प्रश्न काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पूछा गया है। देखो काफ़ी अच्छा, क्लास को स्किप मत करना सभी विद्यार्थी, क्लास को एंड तक देखना। सारे प्रश्न आपको संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा से लेकर सारे A to Z प्रश्न इस क्लास के अंदर देखने मिलने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना। प्रश्न 4 पूछा गया है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। ए आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1943 को, बी आपका 26 जनवरी 1948 को और सी आपका 9 दिसंबर 1946 को, डी आपका हो गया 26 नवंबर 1946 को। साथियों संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका क्या हो गया, संविधान का पहला सत्र समाप्त हुआ था, पहला सत्र हुआ था, मतलब सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र समाप्त हुआ था, मतलब हुआ था। ठीक है, समझ गए आगे। अब बढ़ते प्रश्न 5 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, ये आपके BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी। बी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आपका सच्चिदानंद सिन्हा, डी आपका KM मुंशी। साथियों अस्थायी अध्यक्ष पूछा है आपसे, समझ गए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कोई गलत नहीं करेगा। पूछा गया संविधान के अस्थायी अध्यक्ष होता है, आपकी बात करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, तो यह अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 6 की तरफ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न पूछा गया है। देखो गलत नहीं करेंगे सभी, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा गया सभी से 7वां प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा
और 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? तो स्थायी सदस्य की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को? काफ़ी अच्छा प्रश्न था। देखो बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 सभी से पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखो काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार मतलब कौन थे वो पूछा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी का हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, समझ गए सभी? डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 सभी से पूछा गया, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो संविधान सभा के जो स्थायी चुने हुए अध्यक्ष थे, तो वो स्थायी की बात हो रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न डबल आ गया है पर कोई बात नहीं, घुमा के आया प्रश्न, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 सबसे पूछा गया है साथियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। क्लास को कोई स्किप मत करना। देखो संविधान वाले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और ये टॉपिक किसी क्लास वाले ने क्लियर नहीं करवाई है, मैं क्लियर करवा रहा हूँ, तो क्लास को पूरा देखना। क्या क्लास पूरा देखना, इससे प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त करी थी? तो वो बात करें समितियां की बात करें तो दोस्तों 13 समिति नियुक्त करी थी, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 13 समितियां। 11 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11 सभी से पूछा गया है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। पूछा गया है आपसे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्त कब की गई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाँ, संविधान सभा के प्रारूप मतलब मसविदा समिति कब नियुक्त करी गई थी? तो आपका बी ऑप्शन 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को आपकी जो प्रारूप समिति मतलब नियुक्त करी गई थी। समझ गया क्या? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना प्रश्न सारे। अब बढ़ते हैं प्रश्न दोस्तों 12 की तरफ। प्रश्न 12 आपसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, देखो ये प्रश्न देखो कब, पहले तारीख सन के बारे में पूछा था, अब प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, तो मसविदा समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी? तो देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर। अब प्रश्न अगला क्या पूछा था, ध्यान से सभी रिटर्न प्रश्न को अपनाएंगे। देखो प्रश्न पूछा है आपसे कि संविधान के प्रारूप समिति के मतलब कब नियुक्त करी थी? तो वो नियुक्त करी थी आपके 19 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। अब प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 आपसे पूछा गया है, क्लास थोड़ी बड़ी होगी पर क्लास को पूरा देखना सभी। देखो प्रश्न आपके सारे कवर करवा दूंगा मैं, इससे प्रश्न बाहर नहीं आ जाएगा आपका। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो प्रारूप समिति की जो बैठक हुई थी जिसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी साथियों आपके कितने हो जाएंगे? 7। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाए। 7 सदस्य थे इस समिति के अंदर। कितने? 7 सदस्य थे आपके। तो बी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। पूछा गया आपसे 15 प्रश्न है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपके हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी, आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रारूप समिति के समक्ष रखा था, ठीक है। तो डी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 सबसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के अंदर सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो वो निर्णय आपके लिए थे, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, सहमति और समायोजन। सहमति, सबकी सहमति से और सबके मिलजुल कर समायोजन के नियत के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। मतलब सहमति और समायोजना
के तहत इन्होंने संविधान सभा के निर्णय लिए गए थे। समझ में आ गया सभी को? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा करके आना सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ। सभी विद्यार्थी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो प्रश्न को आंसर देंगे सभी को आना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखो काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि भारत को एक संविधान चाहिए था। जब भारत आज़ाद हुआ संविधान नहीं था, तो संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब किया गया था वो तारीख बतानी है आपको। तो आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को आपका संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। समझ में आ गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। देखो संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो वो आपका 22 जनवरी 1947 को आपका ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपका बी ऑप्शन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड है, आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। आप बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदत्य समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब प्रश्न है। तो निर्मात्री सभा के राष्ट्रीय ध्वज तदत्त समिति के अध्यक्ष थे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न विद्यार्थियों 20 की तरफ। सबसे पूछा गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, क्लास को स्किप मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ सभी के। देखो ये टॉपिक संविधान का है, संविधान भारतीय जो पॉलिटिकल साइंस है उससे प्रश्न है आपके बन सकते हैं, और मैं पूरी टॉपिक कवर करवा रहा हूँ आज की क्लास में। किसी चैनल वाले ने, किसी क्लासेस वालों ने नहीं करवाया, मैं करवा रहा हूँ आपको। क्लास पूरी देखना, इससे आपको 15 से 20 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप प्रश्नों को पूरा देखना, क्लास पूरा देखना, आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। प्रश्न 20 आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया गया था? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया गया? तो वो होगा आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। सी ऑप्शन आप सभी का क्या इसमें करेक्ट हो रहा है? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित करा था, मतलब लागू करा? तो 26 नवंबर 1949। ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए, आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न 21 की तरफ। विद्यार्थियों पूछा गया आपसे, क्लास अच्छी और महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिला? देखो काफ़ी अच्छा, संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिला? तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को मिला था। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। देखो मैं क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं क्लास सीधा आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आंसर नोट करते रहना सभी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1949 को आपका संविधान सभा का अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिला? तो 24 जनवरी आपका 1950 करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है। पूछा गया आपसे कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि संविधान सभा के अंदर कितने उस टाइम कितने सदस्य उपस्थित थे वहाँ पर, और कितने संविधान पर मतलब हस्ताक्षर किए थे कितने सदस्यों ने? तो आपका बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। 284 सदस्य वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनमें से 284 सदस्यों ने वहाँ पे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इनकी प्रेजेंटेशन में संविधान लागू किया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो बी ऑप्शन सभी का करेक्ट है, याद रखेंगे सभी, ठीक है। प्रश्न आपका 23 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न 23 है आपका कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ कितनी थी? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो ऐसा प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा और किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान, मतलब फाइनल जो संविधान बना था, उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? साथियों काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। तो ये देखो ध्यान से पढ़ेंगे, मैं सीधा आंसर बताऊँगा, नोट कर लेना सभी, है ना। मैं ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% बन सकता है। सिटी एग्जाम के अंदर 10+2 में भी बन सकता है और ग्रेजुएशन में भी बन सकता है। तो प्रश्न नोट कर लेना सभी। सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन दे रखा है आपका कि 1995 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद की बात हो रही है? देखो 1900 सॉरी अनुच्छेद की बात हो रही है। 395 आपके क्या थे? अनुच्छेद थे। अब अनुसूचित की बात करें, अनुसूचित कितनी थी विद्यार्थियों? तो 8 अनुसूचियाँ थी आपकी, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को? आपका सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, तो आपका सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा साथियों। 23 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट कर लो, ये एग्जाम के अंदर
बन सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। प्रश्न 24 आपसे पूछा गया है क्या संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि संपूर्ण संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, मतलब संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है, नोट कर लेना सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। प्रश्न 25 आपसे पूछा गया है, 25 प्रश्न पूछा गया है कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस दिन में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संसद में अंतरकालीन मतलब अंतिम समय तक आविर्भाव हुआ था। तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो सी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 26 की तरफ। विद्यार्थियों काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है आपसे कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे कौन, सदस्य कौन थे। तो वो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि विभिन्न प्रांत विभिन्न राज्यों के मतलब जो विधानसभा द्वारा नामित सदस्य उसमें मौजूद थे, ठीक है। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। प्रश्न आपका 27 पूछा गया विद्यार्थियों, यहाँ 33 गड़बड़ हो गया है। देखो आपका पूछा गया है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका हो जाएगा किसने, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत करा था, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना सभी, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न है दोस्तों 26 से 27 था, ये थोड़ा क्रमांक गड़बड़ हो गया है तो यहाँ पे क्रमांक पे नोट मत करना। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी। भारतीय संविधान की जो प्रथम दिन अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे। अध्यक्षता उस दिन करने वाले थे आपके अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो वो आपके थे डी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये अस्थायी सदस्य थे आपके, ठीक है। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न अगला आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। काफ़ी अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत संविधान सभा की किस बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो वो बैठक थी आपकी तीसरी संविधान सभा की, तीसरी मतलब सभा थी, तीसरी सभा के अंदर उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके दोस्तों 40 अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता आपको सभी को पता होगा भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। तो बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न आपके 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 37 पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। कब लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 1950 को, सॉरी है ना, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है साथियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया है। देखो प्रश्न को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। प्रश्न आपका 38 पूछा गया है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसको मतलब 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। फिर 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं सभी। तो इसलिए खास दिन था, इसलिए उन्होंने इसको 26 जनवरी को लागू करने का मौका किया गया था, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको 39 पूछा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर देंगे। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 1950 को, मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह को। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न सभी से पूछा गया है कि भारत के किस
भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है कि कौन से प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में भारत के जो मौलिक संविधान में मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था? तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी के समय। डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय भारत के मौलिक कर्तव्य है जिनको संविधान के अंदर ऐड करा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों आपके लिए 40 प्रश्न लेके आया, कैसे लगी ये क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका पार्ट 2 में जल्द लेके आऊँगा सभी के लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।